अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि जब फ़िरौन और फ़िरौनियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से साफ साफ इनकार कर दिया तो कैसे उन पर कहत साली नाजिल हुई और उनके वो दिरहमो दनानीर यानी वो तमाम माल दौलत जो उन्होंने जमा कर रखा था वो कैसे मिट्टी हो गए और कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अजाब नाजिल किया। ये तमाम बातें इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जाना था, और आज हम ये जानेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के और कितने अजाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बद्दुआ के बाद फ़िरौन और फ़िरौनियों पर नाजिल हुए। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयत नंबर 133 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, तो भेजा हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जाना कि कई सारे अजाब फ़िरौनियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाए, लेकिन वो उतने ही नहीं थे, और भी बहुत सारे अजाब नाजिल किए। उन्हीं में से और अल्लाह ने क्या जिक्र किया कि हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डी यानी घुन या किल्ली या जुएं और मेढक और खून, जुदा जुदा निशानियाँ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। जब जादूगरों के ईमान लाने के बाद भी फ़िरौनी अपने कुफ्र और सरकशी पर जमे रहे तो उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पे दर पे निशानियाँ आने लगी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुजूर अर्ज़ कर दिया था, ऐ अल्लाह, फ़िरौन इस दुनिया में बहुत सरकश हो चुका है, लोगों को गुमराह कर रहा है, इसे और इसकी कौम को ऐसे अजाब में गिरफ्तार कर जो उनके लिए सज़ा और मेरी कौम और बाद में आने वालों के लिए इबरत का सबब बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूफ़ान भेजा, अब्र आया, अंधेरी यानी सबसे पहली बात तो अब्र आया और अंधेरी रात हो गई, कसरत से बारिश होने लगी, कुब्तियों के घरों में पानी भर गया, यहाँ तक कि उसमें खड़े रह गए और पानी उनके गर्दनों की हंसलियों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूब गया, जो ना हिल सकते और ना कुछ काम कर सकते थे। हफ्ता के दिन से फिर हफ्ते के दिन तक 7 रोज़ उसी मुसीबत में वो मुब्तला रहे, और बावजूद इसके कि बनी इसराइल के घर उनके घरों से मुत्तसिल थे, उनके घरों में पानी ना आया। जब ये लोग आजिज़ हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत दूर हो तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तूफ़ान की मुसीबत दूर हुई, ज़मीन में सरसब्ज़ शादाबी फिर आ गई जो पहले ना देखी थी, खेतियाँ खूब हुई, दरख्त खूब फले। तो फ़िरौनी कहने लगे, ये पानी तो नेमत था, और वो ईमान ना लाए। 1 महीना इस तरह उनका आफियत में गुजर गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टिड्डी भेजी, वो खेतियाँ और फल और दरख्तों के पत्ते, मकानों के दरवाजे, छतें, तख्ते, सामान, यहाँ तक के लोहे की कीलें तक खा गई और कुब्तियों के घरों में भर गई और बनी इसराइल के घरों में न गई। और अब कुब्तियों ने परेशान होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की, दरख्वास्त की, ईमान लाने का वादा किया, उस पर अहद व पैमान किया। 7 रोज़ तक टिड्डी की मुसीबत में गिरफ्तार रहे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से
नजात पाई। खेतियाँ और फल जो कुछ बाकी रह गए थे उन्हें देखकर कहने लगे ये हमें काफ़ी है, हम अपना दीन नहीं छोड़ते। चुनांच ईमान लाने के वादा उन्होंने ईफा ना किया और अपने बुरे अमाल में मुब्तला रहे। एक माह फिर उनका उसी तरह आफियत में गुजर गया। उसके बाद उन पर कम्ल का अजाब आया। कम्ल से मुराद जो है वो सबसे पहली चीज़ तो घुन या फिर जूं यानी जुएं का अजाब, या कोई और छोटा सा कीड़ा है, उस कीड़े ने जो खेतियाँ और फल बाकी बचे थे वो भी खा लिए। कपड़ों में घुस जाता और जिल्द को काटता था, खाने में भर जाता था, और अगर कोई 10 बोरी गेहूँ चक्की पर ले जाता तो 3 सेर वापस लाता, बाकी सब कीड़े खा जाते। ये कीड़े फिरौनियों के बाल भवे पलके चाट गए, जिस्म पर चेचक की तरह भर जाते, सोना दुश्वार कर दिया था। उस मुसीबत से फिरौनी चीख पड़े। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हम तौबा करते हैं, आप इस बला के दफ़ा होने की दुआ फरमाइए। आपकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी उस मुसीबत को भी 7 रोज़ के बाद दूर फरमा दिया। लेकिन फिरौनियों ने फिर वादा तोड़ दिया और ईमान ना लाए, बल्कि पहले से ज़्यादा बुरे आमाल शुरू कर दिए। एक माह उनका फिर आराम से गुजर गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर मेढक भेजे, और ये हाल हुआ कि आदमी बैठता था तो उसकी मजलिस में मेढक भर जाते थे। बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेढक जो है कूद कर मुंह में दाखिल हो जाते। हांडियों में मेढक, खाने में मेढक, चूल्हों में मेढक भर जाते। आग बुझ जाती तो मेढक ऊपर सवार हो जाते। इस मुसीबत से फिरौनी रो पड़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, इस दफ़ा हम पक्का वादा करते हैं कि हम तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, आप दुआ करें ये मुसीबत हमसे टल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद व पैमान लेकर फिर दुआ फरमाई। 7 रोज़ ये अजाब भी उन पर रहा। आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये भी दूर हुआ। 1 महीना उनका फिर अमन व आफियत में गुजर गया, लेकिन उन्होंने फिर वादा तोड़ दिया और अपने कुफ्र पर बरकरार रहे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद आखिर क्या हुआ, अब ज़रा वो समात करें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर खून का अजाब नाजिल किया। उनके तमाम कुओं का पानी, नहरों और चश्मों का पानी, दरियाए नील का पानी, गर्ज के हर पानी उनके लिए ताज़ा खून बन गया। उन्होंने फ़िरौन से उसकी शिकायत की तो कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जादू से तुम्हारी नज़रबंदी की है। उन्होंने कहा, नज़रबंदी कैसे, हमारे बर्तनों में खून के सिवा पानी का नामो निशा ही नहीं है। तो उसने हुक्म दिया, कुब्ती और बनी इसराइल एक बर्तन से पानी लिया करे, लेकिन उसका भी उन्हें कोई फ़ायदा ना हुआ। बनी इसराइल जब निकालते तो पानी ही निकलता, लेकिन जब उसी बर्तन से कुब्ती निकालते तो खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी औरतें प्यास से आजिज़ होकर बनी इसराइल की औरतों के पास आईं और उनसे पानी मांगा, तो वो पानी उनके बर्तन में आते ही खून हो गया। तो फिरौनी औरत कहने लगी, तो पानी अपने मुंह में लेकर मेरे मुंह में डाल दे। यहाँ तक कि वो पानी इसराइली औरत के मुंह में रहा तो पानी था, जब फिरौनी औरत के मुंह में आया तो वो खून बन गया। फिरौन का शिद्दत प्यास की वजह से बुरा हाल था, दरख्तों का रस चूस रहा था, वो भी मुंह में पहुँचते ही खून बन जाता। फिर इस मुसीबत से तंग आकर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार ईमान लाने के वादे और मुसीबत उठ जाने पर वादे को तोड़ने का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज मुबारका में पारा नंबर 9 सूरह आराफ में आयत नंबर 134 और साथ ही साथ 135 में वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया, और जब उन पर अज़ाब वाक़े होता तो कहते, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए हम अपने रब ताला से दुआ करो उस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए, जिस वक्त तक उन्हें पहुंचना है, जब ही वो फिर जाते। उन पर तमाम अजाब एक एक हफ्ता रहे। जब भी कोई अजाब आता मूसा अलैहिस्सलाम से ईमान लाने का वादा करते कि तुम दुआ करो, अगर ये अजाब हमसे उठा लिया जाए तो हम ईमान लाएंगे। अजाब जब उठा लिया जाता तो फिर वादा तोड़ देते। 1 महीना उनका आराम से गुजर जाता, फिर दूसरे अजाब में मुब्तला हो जाते। हर बार उन्होंने ईमान लाने का वादा किया, लेकिन फिर उसके बाद फिर तोड़ दिया उसको। हज़रात मोहतरम, आखिरकार बनी इसराइल को मिस्र से ले जाने का हुक्म सादिर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ताहा में
पारा नंबर 16 आयत नंबर 77 में वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात मेरे बंदे को ले चल और उनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता निकाल दे, तुझे डर ना होगा फिरौन आले और ना खतरा। यानी सबसे पहली बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उनको बता दिया कि तुम बनी इसराइलियों को यहाँ से लेकर जाओ, फिरौन या फिरौन जैसा कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया कि ये मत सोचना कि फिरौन आ जाएगा, इस चीज़ से डरना नहीं और ना ही ऐसा कोई ख़तरा महसूस करना। मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रात में मिस्र से निकाल कर ले जाओ, यानी अब बनी इसराइल की नजात और फिरौन और उसकी कौम की तबाही का वक्त आ चुका है। हजरात मोहतरम, आखिरकार रात को निकालने का हुक्म दिया ताकि बनी इसराइल का इज्तिमा दुश्मन के सामने ना हो और वो उनकी मुराद की तकमील में माने ना बने। रात को निकालने की दूसरी वजह यह भी थी कि फिरौन और उसका लश्कर उनका पीछा करके उनको रोक ना सके और फिरौन के अजीम लश्कर को देखकर बनी इसराइल खौफ ना करे। चांदनी रात में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को साथ लेकर चले। बनी इसराइल के पास काफ़ी मकदार में सोने और चांदी के जेवरात भी थे जो उन्होंने कुब्तियों से मांग कर लिए हुए थे कि हम उन्हें अपनी ईद में इस्तेमाल करेंगे। वो पहले भी उनसे जेवरात लेते रहते थे। हज़रात मोहतरम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि जब यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाहत जब मिस्र में थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मेरा ताबूत भी साथ में लेकर जाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी वसीयत के मुताबिक एक बूढ़ी औरत की निशानदेही पर वो ताबूत निकाल कर खुद बनफ्से नफीस उठाया। हजरत मोहतरम इब्ने अबी हातिम हजरत अबू मूसा अशरी से एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती के पास एक मरतबा ठहरे। उसने हुजूर की मेहमान नवाजी की और बहुत ताज़ीम और तकरीम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कभी हमारे पास भी आना। तो वो देहाती एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं तुम्हें अता कर दूँ। उसने कहा, एक ऊँटनी जिस पर कजावा पड़ा हो और एक दूध देने वाली बकरी जिसका दूध मेरे घर वाले पिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो बनी इसराइल की बूढ़ी औरत से भी गया गुजरा है, उसने तो जन्नत की तलब की थी। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल की बूढ़ी औरत का वाक़या आखिर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को साथ लेकर चले तो रास्ता भूल गए। उस पर हैरानगी से एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या हो गया? कुछ लोगों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत का इल्म था। उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त हमारे आबा व अजदाद से पुख्ता वादा लिया था कि मिस्र से निकलते वक्त मेरा ताबूत ज़रूर साथ ले जाना। हमारे भूलने की यही वजह हो सकती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को जानता है? उन्होंने बताया कि हम में से एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई भी नहीं जानता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है ये सिर्फ वही जानती है। उसने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक कि मेरी एक शर्त ना पूरी करो। आपने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में आपके साथ रहूं। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ सोच में पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ वही नाजिल किया है, मूसा उससे वादा कर लो। सुबहान अल्लाह। आपने कहा, ठीक है, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस औरत के साथ चले तो उसने आपकी कब्र की निशानदेही की। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाला गया तो अंधेरी रात रोशन हो गई। इस तरह उन्हें रास्ता मिल गया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सुबह होने पर फ़िरौन और उसकी कौम की हलाकत की तरफ रवानगी का वो वक्त भी आ गया जिसके लिए फ़िरौन कब से बेचैन था कि कब वो वक्त आएगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह शौरा पारा नंबर 19 आयत नंबर 53 और 62 में वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया। क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि फ़िरौन ने शहरों में जमा करने वाले भेजे कि ये लोग एक थोड़ी जमात हैं और बेशक हम सब का दिल जलाते हैं और बेशक हम सब चौकन्ने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तो हमने उन्हें बाहर निकाला बागों और चश्मों और ख़जानों और उम्दा मकानों से। हमने ऐसा ही किया और उनका वारिस कर दिया बनी इसराइल को। फ़िरौन ने उनका ताक़ुब किया। दिन निकले, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का तो मूसा अलैहिस्सलाम
نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ابھی راستہ دکھائے گا۔ حضرات محترم، فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہاں موجود، یعنی جب فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم میں موجود نہیں ہیں اور وہ جا چکے ہیں تو اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آخرکار اس کا کیا حشر ہوا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔